था। एक दिन यहाँ पर कुरो को हिराको दिखता है। कुरो जब हिराको के पास आया था तो उसके वेपन से उसे लिमिटलेस पावर्स दिखाई देती है। कुरो को लगा कि भाई अभी उसकी लाइफ यहाँ पर खत्म हो गई, लेकिन हिराको इनकी केयर करता है। वह इनको अपना शिकार किया हुआ बोर भी देता है। कुरो और युकी ने डिसाइड कर लिया था कि वो हिराको से कोई फाइट नहीं करने वाले हैं, वो तो उसे अपना मास्टर बना लेते हैं। और इसके बाद इनके साथ क्या क्या हुआ ये तो हम जानते ही हैं। भले ही कुरो यहाँ पर एक इनफेर्नो वुल्फ है, लेकिन अपने मास्टर के पास रहे कि उसको इस बात से कोई भी लेना देना नहीं था। उल्टा वो अपने नसीब के लिए शुक्रगुजार होता है कि उसके नसीब ने उसको हिराको के पास लाया और नई एल्फ रहने के लिए आई थी। इसलिए हम देखते कि यहाँ पर सभी ने मिलके अब एक बहुत ही बड़ा घर बना दिया होता है जिसमें सभी रह सकती है। हिराको भी इसी घर में अभी रहने वाला होता है। सभी घर के अंदर आ जाते हैं। अब ये सभी हॉल में होते हैं। राइट साइड में हिराको का रूम होता है जो कि उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। लेफ्ट साइड में बड़ा सा डाइनिंग टेबल है, उसके बाजू में एक किचन और उसके बाजू में आउटसाइडिंग स्टोर होता है। घर के नीचे फूड और फायरवुड को रखने के लिए स्टोर भी बना दिया होता है। सेकंड फ्लोर पर हर एक एल्फ के लिए अपना रूम होता है। तभी हिराको देखता है कि एल्फ ने एक ऐसा भी रूम बनाया है जिसमें लॉक भी है। हिराको उसे ओपन करके देखता है और वो समझ जाता है कि ये रूम उसके लिए बनाया है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। खैर हिराको और सबको ये इनका नया हाउस बहुत ही ज्यादा पसंद आ गया होता है। शो के लिए हिराको डॉग्स के स्टैचूज को बना के हाउस के एंट्रेंस में रख देता है। अगले दिन हम देखते कि हिराको को आज करी खाने का बहुत ही मन हो रहा था। उसने ऑलरेडी मसालों के प्लांट लगा दिए थे। करी के लिए जितने भी मसाले जैसे जीरे, अदरक, धनिया वो सब कुछ वो ले लेता है। अदरक जमीन के नीचे उगे होते हैं तो उनमें काफी ज्यादा डर्ट रहता था और हिराको भाई यहाँ पर एल्फ के मैजिक से उनको क्लीन करवाता है। तब यहाँ पर धनिया को सूंघ के पता नहीं क्या पर ये दोनों डॉग्स डर के मारे भाग जाते हैं। ये दोनों भाई इसे नोटिस कर लेती है। लू कहती कि शायद से उसे धनिया को रिसर्च कर लेना चाहिए। आगे हम देखते कि हिराको यहाँ पर ब्लैक पेपर, लाल मिर्च ये भी ले लेता है। करी बनाने के लिए अब हिराको के पास सारे इंग्रेडिएंट्स हो गए होते हैं। आगे हम देखते कि हिराको की हेल्प करने के लिए सिर्फ लिया ही होती है। लिया हिराको को बताती है कि लू और टिया ने उसे कहा है कि वो सभी एक ऑल पावरफुल तालिस्मान प्रोटेक्शन बनाने पर काम कर रहे हैं। खैर ये दोनों यहाँ पर करी बनाने लगते हैं। सबसे पहले हिराको कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डालता है। उसके बाद रैबिट के मीट को जब तक वो कुक हो रहा है तब तक हिराको यहाँ पर सभी स्पाइसेस का पाउडर बना रहा होता है। यहाँ मीट पक चुका था। हिराको मीट को निकाल के जीरा और बाकी सभी स्पाइसेस को उसी ऑयल में डाल देता है जिससे फ्लेवर और भी ज्यादा आएगा। अभी से ही इनको बहुत ही टेस्टी खुशबू आ रही होती है। लिया कहती है कि उसे आज तक ऐसी खुशबू कभी भी नहीं आई। आगे हिराको ऑनियन, अदरक और लहसुन इन सबको अच्छे से पकाता है। इसके बाद टोमेटो की बारी आती है। हम देखते हैं कि लेकोट और डॉग भाई यहाँ पर बड़े हैरानी से यह सब कुछ देख रहे होते हैं। सब कुछ अच्छे से पकने के बाद हिराको उनमें स्पाइसेस और नमक डालता है। उनको थोड़ा सा हिलाने के बाद हिराको उन पे कुछ पानी के साथ मीट और बॉइल्ड सोयाबीन डालता है। सब कुछ हो गया होता है, बस अब थोड़ा सा पकने देना बाकी है। तभी हिराको रियलाइज करता है कि भाई उसने करी के साथ खाने के लिए नान तो बनाया ही नहीं। यकीनन लिया को कुछ पता नहीं है कि ये नान क्या है। देरी ना करते हुए हिराको बस लिया को बताता है कि जैसे वो ब्रेड बनाते हैं नान भी लगभग वैसे ही बनता है, बस फर्क इतना है कि उसको रोल करके बनाना है। ये दोनों मिलकर नान बनाना शुरू करते हैं। हिराको ने अपने पिछले लाइफ में देखा था कि नान को ऐसे बाहर भी पकाया जा सकता है, वो उसी तरीके का यूज करता है। तभी हम देखते हैं कि ये दोनों भी यहाँ पर आती है और इनको सामने वो सभी दिखते हैं। साथ ही इनको खाने की बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही थी। आगे यहाँ पर नान और करी दोनों एक साथ ही तैयार हो जाते हैं। शाम हो गई होती है। हिराको ने सभी को करी नान सर्व कर दिया होता है। लू और टिया को भाई करी अलग ही दिख रही होती है। उनको खाने में इनको थोड़ा सा अलग सा ही फील हो रहा होता है, लेकिन हिराको कहता है कि वो बस एक ही बाइट ले फिर वो पूरा ही खा जाएगी। हिराको सबसे पहले स्टार्ट करता है और कहता है कि ये तो परफेक्टली बना है। टिया और लू ट्राई करती है और वो देखते कि सच में इसका टेस्ट तो भाई कमाल का है। जो स्पाइसेस का रेशो है वो सब कुछ परफेक्ट है। हम देखते कि बाकी के सभी एल्फ भी इसे एंजॉय करती है। हिराको सबसे कह रहा होता है कि शायद से सबको इसका टेस्ट पसंद ना आए तो फोर्सफुली खाने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन हिराको देखता है कि भाई सबको नान करी इतनी ज्यादा पसंद आ गई होती है कि वो उनको खत्म भी कर देती है। सभी पेट भर के खाना खा ली होती है। हिराको को अच्छा ही लगता है कि उसने बनाई हुई चीज सबको पसंद आ गई। आगे हम देखते हैं कि फिर से विंटर आने लगता है। विंटर के आने से पहले ही हिराको विंटर की तैयारी में लग जाता है। विंटर के टाइम पे स्पाइडर भी ज्यादातर पेड़ के अंदर ही रहता है। हिराको उसके फेवरेट पोटैटो उसको दे देता है। हम देखते हैं कि ज़ाबुरन हिराको को ब्लैंकेट्स देता है। लिया और बाकी के एल्फ फोर्ज बना रहे होते हैं। लू और टिया विंटर के लिए कुछ फूड को प्रिजर्व करने का काम कर रही होती है। हालांकि हम देखते कि कुरो और बाकी डॉग्स विंटर में ज्यादा हंट नहीं कर पाते, इसलिए जब भी कभी मौका मिलता है वो इसे मीट खा लेते हैं। हिराको अभी वेजिटेबल को प्रिजर्व करने का काम कर रहा होता है। हिराको का प्लान होता है कि
जैसे विंटर आएगा वह सबसे पहले वेजिटेबल्स को ऊपर वाले बॉक्स में डालेगा, फिर उनको कवर करके उस पर स्नो डाल देगा। नीचे वाले ब्लॉक्स खाली है, स्नो से बना हुआ पानी वहाँ पर जमा हो जाएगा। इस ट्रिक से वेजिटेबल्स ड्राई रहेंगे। आगे रात को हिराको और लू की बात हो रही होती है, जहाँ हमें देखने को मिलता है कि सबको मैजिक करते हुए देख के हिराको को भी मैजिक करने का बहुत ही ज्यादा मन हो रहा होता है। वो कह रहा होता है कि लू और बाकी सब कितनी कमाल की है, लेकिन लू कहती है कि यहाँ पर सबसे कमाल तो हिराको ही है। वो एक जगह पे अपने मर्जी से जितना चाहे उतना रह सकता है, ये बहुत ही बड़ी बात है, हर कोई ऐसा नहीं कर पाता। ये सुन के हिराको को भी बहुत ही अच्छा लगता है। आगे फुल विंटर आ जाता है। हिराको ने जैसे सोचा था वैसे वो वेजिटेबल्स को प्रिजर्व कर दिया होता है। विंटर के टाइम में सभी घर के अंदर ही रह रहे होते हैं, इसलिए हिराको ने रेवर्शी, चेस और महाजोंग ये 3 गेम्स का इंतजाम कर दिया होता है। फर्स्ट अपीयरेंस में लू को रेवर्शी गेम बहुत ही आसान और बोर सा लगा, लेकिन टिया रेवर्शी के रूल्स को समझ गई होती है। वो कहती है कि ये गेम दिखने में जितना आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं, इस गेम को बड़े होशियारी के साथ खेलना पड़ता है। हिराको कहता है कि टिया ने बिल्कुल सही समझा। लू भाई टिया को इस गेम के लिए चैलेंज करती है, लेकिन हम देखते हैं कि वो बड़ी बुरी तरीके से हार जाती है। लू तो भाई चीटिंग करने का भी ट्राई करती है, लेकिन टिया के पास अंडो करने का मैजिक होता है। यहाँ पर कुरो और यूनो चेस खेल रहे होते हैं। हिराको देखता है कि वो दोनों चेस के रूल्स परफेक्टली समझ चुके हैं। खैर बाहर से ऐसे वो शांत दिख रहे थे, पर हिराको देखता है कि उनका मैच तो काफी ज्यादा इंटेंस चल रहा है। तभी यहाँ पर लू आती है और उसे तो भाई चैलेंज करने की चुल रहती है। वो यहाँ पर यूनो के साथ चेस खेलती है, लेकिन बुरी तरीके से हार जाती है। साथ ही लू के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो यूनो के साथ चीटिंग करने का ट्राई भी करे। इसके बाद ये चारों मिलके महाजोंग खेल रहे होते हैं। महाजोंग काफी मुश्किल गेम होता है, हालांकि हिराको को लग रहा होता है कि वो सही खेल रहा है और वही जीतेगा, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि कुरो ने इस गेम को भी पूरा समझ लिया होता है और एंड रिजल्ट में तो सबसे ज्यादा पॉइंट्स कुरो को ही मिले होते हैं। लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि भाई हिराको लास्ट आया होता है, उसे सबसे कम पॉइंट्स मिले होते हैं। खैर आगे हम देखते हैं कि हिराको ने मिनी बॉलिंग सेट भी बना दिया था। उसे लगा था कि भाई दिन भर बस बैठ के गेम्स खेलना ये सेहत के लिए सही नहीं होगा। इस गेम को तो भाई सभी मस्त से एंजॉय करते हैं। आगे सभी अपने पूरे विंटर को बस ऐसे ही गुजारते हैं। दिन बीतते हैं और विंटर खत्म हो जाता है और स्प्रिंग आ जाता है। ये सभी स्प्रिंग की धूप का मजा ले रहे होते हैं, लेकिन तभी ज़ाबुटॉन अलार्म बजाता है। हम देखते कि